श्रीगणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 15वां अध्याय। गुरु वशिष्ठ जी का राजा कीर्तिमान को वैशाख मास का धर्म बतलाना। राजा श्रुत कीर्ति ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा से पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और अनेकों प्रकार के पुण्य देने वाले हैं। वैशाख मास में मात्र जल और अन्न दान करने से ही अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फिर यह व्रत इस संसार में प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही संसार में प्रसिद्ध हुए, इसका क्या कारण है? राजा श्रुत कीर्ति के यह वचन सुनकर ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा बोले, हे राजन, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक राजसी होते हैं, दूसरे तामसी होते हैं और तीसरे सात्विकी होते हैं। राजसी और तामसी गुणों वाले संसार के भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य अधिक संख्या में होते हैं। रजोगुण और तमोगुण इनमें अधिक पाया जाता है, क्योंकि यह संसार के सभी मिथ्या सुख, पुत्र, पौत्र, धन, सगे संबंधी, मित्र, माया, अनेक नाना प्रकार के पदार्थ अधिक चाहते हैं, परंतु परलोक को सुधारने का भी थोड़ा विचार नहीं करते। इसलिए थोड़े बहुत मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल स्वर्ग और मोक्ष के अभिलाषी होते हैं और वे उसे प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन यत्न भी करते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है और सात्विक धर्म बहुत कम प्रसिद्ध है, परंतु सात्विक कर्म करने वाले मनुष्य इस लोक में और परलोक में सदा सुख प्राप्त करते हैं। वैशाख मास के सभी धर्म सात्विक गुणों वालों के लिए ही कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस बाबत एक पुरातन कथा है, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। काशीपुरी में महाराजा इक्ष्वाकु के कुल में कीर्तिमान नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए हैं। एक दिन वे शिकार करने गए, परंतु उस दिन उन्हें शिकार नहीं मिला और वे भ्रमण करते करते श्री गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा श्री गुरु वशिष्ठ जी के शिष्यों ने मार्ग में शीतल जल का प्याऊ लगा रखा है, कहीं पर कुटिया बनाकर छाया कर रखी है, कहीं पर प्यासे लोगों को शीतल जल पिला रहे हैं, कहीं पर गर्मी से व्याकुल लोगों को पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं पर सुगंधित वस्तु है और फल इत्यादि बांट रहे हैं, कहीं पर बावड़ी साफ कर रहे हैं। सारे शिष्य अपने धर्म कर्म में ही मग्न थे। तब राजा के मन में विचार आया और उन्होंने उन शिष्यों से जाकर पूछा कि आप लोग कौन हो तथा ये सब क्यों और किस लिए कर रहे हो? तब शिष्यों ने उत्तर दिया कि हम श्री गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन कर रहे हैं। फिर राजा ने पूछा, इस धर्म को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और तुम्हें क्या फल मिलता है? तब शिष्यों ने उत्तर दिया कि आप हमारे गुरु श्री वशिष्ठ जी के पास ही जाकर वैशाख धर्म के बारे में पूछिए, क्योंकि हमें अभी अवकाश नहीं है और हम सभी सेवा धर्म में व्यस्त है और हमसे अधिक तो वही बता सकते हैं, इसलिए आप गुरु से जाकर पूछिए। शिष्यों का यह उत्तर सुनकर राजा के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वे संपूर्ण धर्म तत्वों को जानने के लिए श्री गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम में आकर श्री गुरु वशिष्ठ जी को नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ जी भी अतिथि राजा कीर्तिमान का यथोचित स्वागत करते हैं। फिर राजा कीर्तिमान
नम्रतापूर्वक बैठकर श्री गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे महामुनि, मैं शिकार करते हुए आज आपके आश्रम की तरफ आया। तब मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्य करते हुए देखा। इसलिए हे महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई कि यह सब धर्म कार्य करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। कृपा करके आप मुझे इस धर्म के बारे में बतलाइए और मेरे मन में जो शंका है उसका निवारण करिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की सुंदर कथा और उनके धर्म तत्वों को जानने के लिए इच्छुक हो रही है। और जो तुमने प्रश्न किया है, हम उस धर्म के बारे में बता रहे हैं जिसके सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास भगवान को अत्यंत प्रिय और इस महीने में धर्म, कर्म, दान, पुण्य, व्रत आदि करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके नित्य वैशाख मास कथा श्रवण करते हैं, इस प्रकार वे मनुष्य भगवान के प्रिय हो जाते हैं और यमदूतों के दंड से बच जाते हैं। इसलिए हे राजन, इस वैशाख मास में अन्न, जल, फल, छतरी, पंखा तथा अन्य सभी पदार्थ दान अवश्य करने चाहिए। जिसने धर्म के सभी कार्य किए हो परंतु वैशाख मास का पालन न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। वैशाख मास को जो दान, पुण्य और स्नान के बिना ही व्यतीत करता है, उसे चांडाल की योनि प्राप्त होती है। वैशाख मास में श्रद्धा और भाव से थोड़ा भी पूजन करते हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन का दान, अधिक परिश्रम प्रभु नहीं देखते हैं, वे तो सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार श्री गुरु वशिष्ठ जी ने राजा कीर्तिमान को सब शास्त्रोक्त वैशाख मास के धर्म बतलाए। राजा कीर्तिमान वैशाख मास के धर्मों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गुरु वशिष्ठ जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने राज्य में पुनः वापस आ गए और फिर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगे, जिससे उन्हें आनंद और सुख की प्राप्ति हुई। फिर वे विचार करने लगे कि यदि मेरा संपूर्ण राज्य धर्म का कार्य करेगा तो संपूर्ण राज्य सुखी होगा। इस प्रकार विचार करके राजा कीर्तिमान ने सारे राज्य में सूचना देकर आज्ञा दे दी। वैशाख मास महात्म, गुरु वशिष्ठ और राजा कीर्तिमान वार्ता बाबत 15वां अध्याय समाप्त।